हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारे स्टोरी का टॉपिक है द वाइज सन, यानी ईमानदार बेटा। इस स्टोरी की मदद से आप सीखेंगे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग सीखेंगे, कौन सा फ्रेजल वर्ब हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, वो सारी चीज़ सीखने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस है, वंस देर वॉज अ वाइज किंग। वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक है। वंस का मतलब होता है एक बार। देर वॉज अ वाइज किंग यानी एक ईमानदार राजा था, ठीक है। वाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताएं। वाइज का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। एक बार एक ईमानदार राजा था। ही हैड टू सन्स, उनके दो बेटे थे। देखिए यहाँ पे हैड का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। ही हैड टू सन्स। अगर फर्स्ट पर्सन रहता तो हम हैव का यूज़ करते, जैसे यूज़ होता है आई के लिए हैव, यू के लिए हैव, वी के लिए हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड टू सन्स, उनके पास दो बेटे थे। ही अपॉइंटेड का मतलब होता है उसने अपॉइंट किया यानी नियुक्त किया, ठीक है। अपॉइंटेड एक वर्ब है, ये वर्ब टू है अपॉइंटेड। एमिनेंट स्कॉलर्स यानी विख्यात विद्वान, ठीक है। जो स्कॉलर्स लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्कॉलर्स। और एमिनेट का मतलब होता है विख्यात, ठीक है। तो उसने नियुक्त किया एमिनेट स्कॉलर्स यानी विख्यात विद्वान को, किस लिए? टू टीच यानी सिखाने के लिए, दैम उन्हें, ऑल आर्ट्स यानी सारी कलाएं सिखाने के लिए। ये जो विद्वान थे उनको सारी कलाएं सिखाने के लिए उनको नियुक्त किया गया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। अ फ्यू ईयर्स यानी कुछ साल बाद। द किंग राजा, फेल इल बेडली, राजा जो है वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया। फेल का मतलब होता है पड़ना, ठीक है। इल का मतलब बीमार, बैडली बुरी तरह से बीमार पड़ गया। आगे है स्टोरी में, ही वांटेड, सो का मतलब होता है इसलिए। ही वह, वांटेड वह चाहता था, क्या करना? टू सेलेक्ट यानी चुनना चाहता था। द नेक्स्ट किंग यानी अगला किंग। फॉर हिज किंगडम यानी अपने राज्य के लिए। जब वो राजा बीमार पड़ गया तो उन्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं अगला राज्य के लिए कौन सा राजा सेलेक्ट करूं। उसके लिए उन्होंने कुछ प्लान बनाई। ही वांटेड टू टेस्ट, वह टेस्ट लेना चाहता था। हिज सन्स यानी अपने बेटों का, एबिलिटीज अपने बेटों की योग्यता का। इसके बाद है ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम, उसने बुलाया। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। उसने बुलाया बोथ यानी दोनों को, ऑफ देम उन दोनों को, एंड गेव और दिया, देम अ रूम उन्हें एक रूम दिया, टू इच वन उन दोनों को एक एक रूम दिया। ही सैड और कहा, यू मस्ट फिल योर रूम, तुम्हें इस रूम को फिल करना है कंप्लीटली। कंप्लीटली क्या करना है? फिल करना है, भरना है। विथ एनीथिंग कोई भी चीज़ से, एज यू विश यानी जो तुम्हारी इच्छा करे उस रूम को भरना है। तो उस राजा ने अपने बेटे को अलग अलग एक रूम दिया और बोला कि इस रूम को भरना है पूरी तरह से, चाहे तुम उसे कैसे भी भरो। वो टेस्ट ले रहा था अपने बेटे का कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं अगर मर जाऊँ तो किसे राज्य का राजा बनाऊंगा। तो उसने ऐसा टेस्ट लिया। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। आगे है इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है। कैन का यूज हुआ यहाँ पे तो सकना हो जाएगा, सकता है। इट कैन बी एनीथिंग बट देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस, बट वहाँ पर कोई भी स्पेस लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए। एंड यू शुड और आपको चाहिए कि नॉट सीक एडवाइस और आपको किसी से भी सलाह नहीं लेना है। फ्रॉम अदर्स यानी दूसरे से सलाह भी नहीं लेना है। तो ऐसा उसने रूम दिया कि उस रूम में पीछे में कोई भी चीज़ स्पेस लेफ्ट नहीं बचना चाहिए, और ना तुम्हें किसी से सलाह लेना है कि मैं क्या रूम में भरूं। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द किंग विजिटेड द एल्डर सन्स रूम, अगले दिन जो है विजिट किया यानी गया, द एल्डर सन्स यानी बड़े बेटे का रूम। द रूम वॉज कम्प्लीटली फिल्ड, वो जो रूम था कम्प्लीटली फिल यानी पूरी तरह से भरा हुआ था, क्या चीज़ से? विथ हे यानी घास से।
घास से उस बड़े लड़के ने पूरी तरह से रूम को भर दिया था। द किंग साइड, वो जो राजा था वो आहें भरने लगा। ऑन द फुलिशनेस, उनकी मूर्खता पर। आगे है द ही वेंट टू द रूम, जब वह रूम गया। गिवन टू द यंगर सन्स, जब वो रूम गया, जो रूम उसने अपने छोटे बेटे को दिया था। बट इट वॉज केप क्लोज, लेकिन वह देखा कि वह रूम बंद था। द किंग नॉक्ड, वह राजा ने दरवाज़ा खटखटाया। एट द डोर द यंगर सन आस्क्ड, वो छोटे लड़के ने पूछा। हिज फादर टू गेट इन, पिता को अंदर बुलाया। एंड क्लोज द डोर अगेन, और दोबारा अपने रूम को बंद कर लिया। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, वहाँ पे चारों बगल क्या था, अंधेरा था। एंड द किंग शॉटेड, और किंग चिल्लाने लगा। एट हिज सन एंग्रीली, और वो अपने बेटे पर गुस्सा हो गया। बट द यंगर सन लाइटेड अ कैंडल एंड सेंड, लेकिन जो वो छोटा बेटा था, लाइटेड यानी जलाया हुआ था, अ कैंडल एक मोमबत्ती, और कहा आई हैव फील्ड दिस रूम, मैंने इस रूम को भर दिया है, विथ लाइट यानी लाइट से। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, इसके बाद जो क्या हुआ, उनका जो किंग था, उनका जो फादर था, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड हग्ड, और उसे गले लगाया। हिज सन प्राउडली, अपने बेटे को गर्व से। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। दैट कि द यंगर सन, छोटा बेटा, वुड बी द राइट, छोटा बेटा जो है राइट पर्सन यानी अच्छा सही पर्सन है, टू रूल द किंगडम यानी अपने राज्य का नियम को संभालने के लिए। तो इस टाइप की स्टोरी देख करके आप हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं, कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, और एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं।